नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने यूट्यूब चैनल बज़्म-ए-नात व अदब FGNA में आपसे रूबरू हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात मुल्क के मशहूर व मारूफ उलमा, शोरा, उद्बा, मशाइख और वो पर्सनालिटीज़ जिन्होंने शख्स से शख्सियत तक का सफ़र तय किया, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़िंदगी के मामूलात से हट कर खिदमत अंजाम दी, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी हयात व खिदमत के बारे में उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाते हैं, उनकी शख्सियत को। तो आज हमारे साथ लखनऊ के एक वो शख्सियत, मोतबर शख्सियत, जो कि गज़ल के बहुत ही शानदार शायर भी हैं, जिनको दुनियाए अदब में मोहम्मद अली साहिल साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। पेशे से हज़रत पुलिस ऑफिसर हैं, लखनऊ में ही पोस्टेड हैं और गज़ल की दुनिया में अपना एक अलग मकाम, बहुत मेयारी कलाम कहने वाली शख्सियत है। हम उनका स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं इन अशार के साथ कि सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़ खुदा गायबाना क्या, चारों तरफ से सूरतें जाना हो जलवागर, चारों तरफ से सूरतें जाना हो जलवागर, और दिल साफ़ है तेरा तो फिर है आईना खाना क्या, और तबलो अलम ही पास है अपने ना मुल्क माल, तबलो अलम ही पास है अपने ना मुल्क माल, हमसे खिलाफ हो के करेगा ज़माना क्या, और आती है किस तरह से मेरी रूह कब्ज़ को, आती है किस तरह से मेरी रूह कब्ज़ को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। आइए साहिल साहब का इस्तकबाल हम अपने स्टूडियो में करते हैं। साहिल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ भाई, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे शरफ़ हासिल हुआ है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होने का। जी मेरे लिए बाइस फ़ख्र, और मैं इस चैनल के लिए दिल से दुआगो हूँ। यह फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन अल्लाह करे जिस तरह से जिस तरह से फ़लाह वदी का काम कर रहे हैं, अल्लाह इसको और मज़ीद इसमें इजाफ़ा करे और आप लोग कामयाबी और कामरानी की तरफ गामज़न हो। जज़ाकल्लाह। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे लिए खुशी, मेरी खुशनसीबी। तो साहिल साहब अपना तारुफ हमारे नाज़रीन को पेश कराएंगे। आपका नाम और विलादत आपकी कहाँ पे हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, और जो बुनियादी तालीम रही वो कहाँ से आपने हासिल की, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके बारे में नाज़रीन इकराम को कुछ बताना चाहेंगे? नाज़रीन आदाब। नाचीज़ को मोहम्मद अली साहिल कहते हैं। रियल नेम मोहम्मद अली था। साहिल कब ज़िंदगी के करीब आ गया पता ही नहीं चला, और यकीनन आज बड़ा खुशनसीब महसूस करता हूँ अपने आप को। मैं इटावा जैसे छोटी जगह से, एक कस्बे से ताल्लुक़ है हमारा। बाबरपुर अजीतमल कस्बा है, और वहाँ से मेरी तालीम, शुरुआती तालीम वहाँ से हुई। हाई स्कूल मेरा वहाँ से हुआ। इंटरमीडिएट मैंने इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा, जो बड़ा खूबसूरत, बहुत ही पॉपुलर कॉलेज रहा है। अमानुल्लाह खां शेरवानी साहब हुआ करते थे बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के। ये बात है 82 में मैंने हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल का मैं टॉपर था अपने कॉलेज का उस टाइम। मतलब यूपी बोर्ड से टॉप करना तो बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीज़न आना, ये बड़ी बात थी। और मैं करीब 69.4, मतलब 70% का हाई स्कूल मैंने टॉप किया था। कॉलेज टॉपर रहा। उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने उनको रेफ़र किया मुझे कि नहीं आप जाइए इस्लामिया इटावा में। वो दोनों लोग, वो प्रिंसिपल साहब और अमानुल्लाह खां शेरवानी साहब जो इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल, दोनों लोग क्लास बैचमेट थे। तो उन्होंने वहाँ, तो मैं जब वहाँ गया तो मेरा एडमिशन हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी बड़े हाथों हाथ लिया गया। शुरू से ही एक आदत थी हर चीज़ में दखल देने की, और अल्लाह की तरफ से ये जो ट्रेमेंडस क्वालिटीज़ अल्लाह की अता है। तो खैर वहाँ इस्लामिया से भी मैंने इंटरमीडिएट किया, वहाँ भी 68.6%। और फिर BSc AG में अजीतमल डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ का जो है, वहाँ से मैंने किया, वो भी हमारा 69.4%। तो अप्रॉक्स 70% स्कॉलर में हाई स्कूल टू BSc AG। ये 82 में हाई स्कूल, 84 में इंटरमीडिएट एंड 87 में BSc AG मैंने किया, माशाअल्लाह। और एक अच्छी बात ये रही कि उसी टाइम BSc AG में डिग्री कॉलेज का इलेक्शन हुआ, और अल्लाह का शुक्र है 86 में जब इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में वहाँ जहाँ 1% भी मुस्लिम का वो नहीं था, मतलब टोटल, तो
तकरीबन मान के चलें कि 1250 का जो टोटल वोटिंग थी उसमें 972 वोट मुझे मिला, जो 1959 से लेके 1986 तक एंड 1986 से लेके अब तक शायद किसी को आज तक इतना वोट नहीं मिला। मतलब ये पॉपुलैरिटी इन लोगों के दिलों में तारीख आपने रकम की। तो बस मैं इस हवाले से एक शेर कहना चाहूँगा कि एक तो ये था कि ऐसा नहीं सलाम किया और गुजर गए, ऐसा नहीं सलाम किया और गुजर गए, जब भी मिले किसी से तो दिल में उतर गए, जब भी मिले किसी से दिल में उतर गए, जब भी मिले किसी से तो दिल में उतर गए। और एक शेर और भी कहना चाहूँगा कि सभी के दिल में बसने का हुनर तुम सीख लो साहिल, सभी के दिल में बसने का हुनर तुम सीख लो साहिल, तुम्हारे बाद भी तुमको ज़माना याद रखेगा। बेशक है, बहुत तो ये छोटा सा तारुफ हमारा। और उसके बाद तो BSc करने के बाद फिर जॉब में आ गया। इटावा ज़िले का मैं NCC में, मतलब जब मैं था तो NCC में A B C सर्टिफिकेट किया, NSS किया। पुलिस अब डिपार्टमेंट वो इत्तेफाक अल्लाह जहाँ रिस्क लिखता है तो वहाँ इंसान को मालूम ही नहीं। हालांकि अगर प्रोफेशनली अगर देखा जाए उस तरह से कि BSc AG तो एग्रीकल्चर के हिसाब से मुझे कहीं उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या कहीं और कहीं जाना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा कुछ था। तो मैंने फिर डिप्लोमा किया उसका स्टेनोस का, और उसके बाद फिर मैं खैर डिपार्टमेंट पुलिस विभाग में आ गया। यहाँ भी माशाल्लाह हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन थी और मैं सिलेक्ट हुआ। तो PHQ कैडर में मैं 90 मान के चलिए जुलाई 90 से मैं एंड कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। और वक्ती तौर पे मैं ADG 1090 वुमेन पावर लाइन, या यूँ कहिए कि महिला बाल सुरक्षा संगठन के ADG जो हैं उनके PS के तौर पे, उनके CA के तौर पे वर्क कर रहा हूँ। सीनियर इंस्पेक्टर रैंक हमारा, और डिप्टी SP ड्यू है तो होगा इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं रही तो वो भी प्रमोशन मिल जाएगा। और सबसे खुशी की बात है कि एक पुलिस अफसर के तौर पे तो लोग मोहब्बत करते ही हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये जो अल्लाह ने अता किया है, अदबी ज़िंदगी ने मुझे एक अलग मकाम, अलग पहचान, अलग मुकाम दिया। इसके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र। आप सबकी दुआओं का ये समरा है, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। तो अपना अहले खाना का तारुफ पेश कराना चाहेंगे साहिल? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इटावा से हमारा ताल्लुक़, जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, वालदैन का साया अभी रिसेंटली कोविड की फर्स्ट वेव में जो है साया उठ गया, और इत्तिफाक से कि दोनों लोग एक साथ चले गए। खैर अल्लाह की रज़ा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है। और इस वक्त हमारे पास जिम्मेदारियों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बेटी की एक बेटी है सना साहिल, और अभी रिसेंटली उसकी मैंने इसी फेब में शादी की, इसी साल। तो माशाल्लाह शी इज़ MBA, BJ एंड MC एंड MBA। और अब वो तो शादी हो गई तो माशाल्लाह वो जिम्मेदारी से भरी हो गए। बेटा हमारा जो है वो मोहम्मद शादान, उसने जो है B.Tech CS से किया, और नाउ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी आयन ग्रुप है, ब्रिटेन कंपनी हूँ, उसमें अच्छे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो ये दो चीज़ें, दोनों बच्चे जो है माशाल्लाह। और हमारी एहलिया जो है माशाल्लाह वो अकबरपुर पड़ता है, ये कानपुर देहात में, छिबरामऊ कन्नौज में। तो वहाँ से ताल्लुक़ है, ससुराल मेरी वहाँ है अकबरपुर में। और वालिद साहब जो हमारे ससुर साहब हैं वो रिटायर्ड टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर रहे हैं, उनकी साहबजादी हैं, और माशाल्लाह एक हाउस वाइफ के तौर पे वो काम कर रही हैं हमारे साथ रह रही हैं। हाँ, तो ये सब छोटा सा एक तारुफ घर का। तो हर शख्स की ज़िंदगी में साहिल साहब असातिज़ा का एक अपना अलग मुकाम होता है, टीचर्स की बहुत बड़ा एक भूमिका, एक रोल होता है इंसान की ज़िंदगी में। अगर अच्छे असातिज़ा मिल जाते हैं तो मतलब ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। तो अपने कुछ मखसूस असातिज़ा का जिक्र करना चाहेंगे हमारे चैनल? जी यकीनन, हमारे लिए तो बड़ी बात है कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं अयाज़ भाई के हमारा जो बैकग्राउंड है बड़ा पुअर बैकग्राउंड कह सकते हैं। पुअर बैकग्राउंड इन द सेंस कि अदब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं इटावा ज़िले का था, और अगर आपको मैं ये बताऊँ कि ग्रेजुएशन में जब मैं था या सर्विस में आने तक, 90 में सर्विस में आया हूँ, तब तक मुझे गज़ल और गज़ल का फ़र्क नहीं मालूम था। मैं उर्दू अदब से कोई मेरा कोई वाबस्तगी नहीं थी, उर्दू अरबी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस यूँ नाम के लिए कि बस हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं 93 में नैनीताल 3 साल पोस्टिंग होने के बाद जब नैनीताल से लखनऊ आया, तब यहाँ बारसिया मदरसा बारसिया है गोमती नगर में, तो मैं नमाज़ पढ़ने जाता था। तो मुझे तब लगा यार कि मैं तो ऐसे ही मुसलमान हूँ, फर्जी कुछ तो होना चाहिए। तो मुझे बच्चे को जब मैं देखता था तो 200-250 बच्चे वहाँ पर जो है हाफिज़, आलमिया और किरत का कोर्स कर रहे थे। तो हाँ, बड़ा मदरसा। तो हाफिज़ उनसे कारी अब्दुल रशीद साहब से मैंने कहा कि हज़रत मैं भी कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हूँ आप। तो कहा ठीक है माशाल्लाह आइए।
तो अब वो छोटे छोटे बच्चों के साथ तो एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन चूंकि कहते हैं कि जब अल्लाह की ज़ात से जब आपको वो सब तो वैसे ही असबाब बनने लगते हैं, असबाब बना, तो मैंने बगैर किसी ही शर्म हिचक के हिचकाट के मैं इतने से बच्चों के बीच पाके बैठे। तो जब मुझे बच्चे आते देखते थे तो आपस में टूनी मारते थे कि देखिए ये बुढ़ा आ रहा। खैर अल्लाह का शुक्र, अलिफ लाम मीम शुरू किया और मैंने वो वहाँ पर कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ मेरा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह के कुरान शरीफ में तरतीब और तरतील के साथ पढ़ रहा हूँ। शुरू के 2 रुकू मुझे हिफ्ज़ हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम व एहसान। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ था कि यहाँ से अब ये जहन बना। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे लखनऊ में मेरी पोस्टिंग हो गई आईजी लखनऊ जोन के साथ। लंबे टाइम तक मैं वहाँ रहा, तो मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी गाय बगाए, मेरा जो कहते हैं कि अंदर का जो पैशन होता है वो कीड़े होते हैं जरा से मौजूद होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो होता है। तो मैं कभी कभार नशिस्त वगैरह अटेंड करता था, तो मुझे लगता था कि यार ये तो हम इस हिसाब से कहीं स्टैंड ही नहीं करते। तब तक मुझे रदीफ काफिया की भी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि जाते जाते वो कहते हैं कि माहौल का असर पड़ता है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। अच्छा ये सब खुदादाद चीज़ें हैं। शायरी जो है ये अल्लाह की तरफ से अता है, और ये अता मुझे थी, अता थी शायरी। तो इसी वजह से जो है आने वाले वक्त में जब मैंने उस पर कोशिश की और मैंने उस पर मशक किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि बाद में फिर वो तमाम से जैसे डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की बड़ी मोहब्बतें रहीं, असातिज़ा में बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, अनवर जलालपुरी साहब मरहूम की बड़ी मोहब्बतें, और उनके साथ 1-2 नहीं मैं समझता हूँ सैकड़ों मुशायरे मैंने पढ़े। और 2010 के बाद तो मैंने पलट के नहीं देखा, 2010 से लेकर एंटिल नाउ तब तकरीबन 12 साल का वक्त हो रहा है। इन 12 सालों में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों मुशायरे मैंने पढ़े। तो शायरी की दुनिया में भी मतलब 12 साल 13 साल। हाँ, ये मुस्तकिल तौर पे आप कह सकते हैं। शायरी तो 83 से मैंने सर स्टूडेंट लाइफ से शायरी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तब वो तुकबंदी हुआ करती थी, एक्चुअल शायरी। हाँ, चौंकते रहा कि आप पुलिस विभाग से पुलिस की नौकरी और शायरी, 2 मुख्तलिफ राहों का सफर, ईस्ट एंड वेस्ट, तो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, पुलिस की नौकरी में ये भी था कि अब आपको टाइम मिल जाए, जरूरी नहीं कि हर मुशायरे को आप अटेंड कर लें, क्योंकि हर मुशायरे को अटेंड कर पाना मुश्किल था कि भाई और भी जो जिम्मेदारियां हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने जो हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, उसके बाद भी ऐसा ये जुनून है, और इंसान, मेरा अपना मानना है कि जोश, जज्बा और जुनून जब तीनों यकजा हो जाते हैं, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। तो यही हुआ मेरे साथ भी कि ये मेरे साथ जुनून की हद तक मैं गया हूँ, और इस बात को मैंने बाकायदा तस्लीम भी किया। मैंने अपना पहला कदम में वो किरदार, जो हमारी 2 बुक लॉन्च हुई हैं, पहला कदम हिंदी में आया है मजमुआ, और दूसरा जो है शेरी मजमुआ। पहला कदम 2012 में लॉन्च हुआ, और 2015 में जो है वो शेरी मजमुआ किरदार उर्दू 2 मतलब मजमुए आपके शाया हो चुके। तो उसमें तो माशाल्लाह हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत डॉक्टर गोपाल दास नीरज, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कहते हैं कि अब जब फैज़ान गरीब नवाज़ की बात आती है तो बहुत बुजुर्गों का फैज़ान, तो माशाल्लाह मुफ्ती अबुल इरफान मियां फ़िरंगी महली साहब की बड़ी दुआएं और बड़ी मोहब्बतें, उन्होंने बाकायदा पहला कदम और उसमें किरदार में करीब 2 सफ़ा जो है मेरे लिए लिखे हैं। मेरे उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़तें, उनकी करम फरमाइयाँ सर आँखों पर, और ये उनकी दुआओं का फैज़ है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये 2 मजमुए आए, दोनों मजमुए के बाद में जो है एक अच्छी पॉपुलैरिटी हुई। और सबसे बड़ी बात कि इसी दौरान वक्त मिला किसी तरह से, तो मैं 1090 पे था, तो नौनी सिकरा साहब थे, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की सर मुझे कुछ टाइम दें। तो मैंने अपनी 1 गज़ल का मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कराया, फिर उसके बाद 1-2 करते करते 6 गज़लों को मैंने ऑडियो बनाया। तो 6 गज़लों का ऑडियो जब मैंने रिकॉर्ड कराया तो वो गज़लें बड़ी पॉपुलर हुई माशाल्लाह, और मरहूम अहमद हसन साहब को बड़ा पसंद थी, बहुत पसंद थी। तो उन्होंने उसके रिलीज़ होने से पहले ही उन्होंने वो गज़लें लेनी थी, वो बड़ा सुनते थे। तो बड़ी मोहब्बत रही उनकी किरदार में, और पहला कदम दोनों में वो हमारे उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से रहे अहमद हसन साहब। तो चूँकि पुलिस अफसर भी थे और मिनिस्टर भी थे, तो बड़ी मोहब्बतें थी। तो खैर वो 2017 में जब ये मैंने ऑडियो हमारा कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगा कि यार 1 गज़ल का हम ऑडियो का वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने कोशिश की, तो मैंने कहा यार 1 गज़ल का वीडियो बनाया, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया, तो फिर थोड़ा सा और लोगों से मिले, कंट्रीब्यूशन हुआ लोगों का, दोस्तों ने बड़ी मदद की।
काफ़ी हाई लेवल पे मदद की और माशाल्लाह धीरे धीरे करते करते वो शूट उस लेवल का हो गया कि मैंने नॉर्थ इंडिया शूट किया, नैनीताल अल्मोड़ा शूट किया, लखनऊ शूट किया और 1 हफ्ते गोवा में मेरी टीम पड़ी रही। तो 6 गज़लों का वीडियो गज़ल एल्बम जब तैयार हुआ तो अयाज भाई आप अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ से हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ कंपनी टी सीरीज ने उसको लॉन्च किया और उन्होंने DVD बना के दी, मुझे गिफ्ट किया 1000 DVD और अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने लॉन्च किया, जो आप अभी यूट्यूब पे जाके अगर तेरी सूरत साहिल लिखेंगे तो माशाल्लाह वहाँ लाखों लोग विजिट कर चुके हैं। और उसमें एक गज़ल को मैंने बतौर सिंगर आवाज़ दी थी। तो भाई ये जो आदत थी मेरी थिएटर से जुड़े रहने की, सिंगिंग करने की, बचपन में मुझे मुकेश और रफ़ी के गाने गाने का शौक था, वो शौक भी मतलब मैंने तकरीबन सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत, मेरी अहलियत और मेरी औकात से 10-20 नहीं हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा अता किया। मैं इसे कैसे उसका शुक्र अदा करूँ, ज़बान कासिर है, लेकिन फिर हर हाल में उसका शुक्र ही और शुक्र अदा करना है। मैं इंसान के हाथ में, इंसान के बूते की कोई बात नहीं है। अल्लाह जब चाहता है किसी को तो कितना नवाज दे ये उसको खुद एहसास नहीं होता है, इल्म नहीं होता है। जैसा कि मेरे साथ है कि मैं एक ऐसे गांव से, एक कस्बे से निकल के आया जहां कुछ भी नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 प्रदेश की सूबे की राजधानी में पोस्टेड है और अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में भी एक अपना हिंदुस्तान की जितनी भी बड़े शोरा, जितने भी सीनियर शोरा इकराम है, सभी के साथ स्टेज परफॉर्म करने का मौका मिला। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ में BCO मुशायरे पढ़े, अनवर जलालपुरी साहब की तो निज़ामत में वसीम भाई, मुनव्वर राना, या मुझे खुशी है पद्मश्री बेकल उत्साही और मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की बड़ी दुआएं, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी शफ़क़तें उनकी में शामिल हाल रही। शायरी की दुनिया में साहिल साहब आपका कौन उस्ताद रहा? अपने भाई ये बताऊँ, मैं एक बार मोहतरम मरहूम अनवर जलालपुरी साहब की क़यामगाह पे एक ऐसी प्रोग्राम रखा, नशिस्त रखी उन्होंने, तो मुझे याद किया कि साहिल साहब आइए, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल हाजिर होता हूँ। तब वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे, तो वहीं पे जो है OCR में थे, तो मैं वहाँ गया और जाके मैंने, ये पुरानी बात हो गई, जाहिर सी बात है, ये 2000 से पहले की बात, तो 2010 से पहले की बात है। तो वहाँ पर मैंने कुछ एक शेर पढ़ा, तो नहीं, उससे पहले मैंने उनसे गुजारिश की कि साहब मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मेरी भी इस्लाह कर दीजिए। तो मेरे पास कोई उस्ताद नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ये जिम्मेदारी लें। तो उनका मेरे पास तो वक्त की तंगी है और मैं तो वक्त नहीं निकाल पाऊँगा, मैं कोशिश करता हूँ। तो खैर ये बात आई गई, तो उन्होंने कहा चलिए अपना अपना शेर सुनाइए। तो जब सभी शायरी होने लगी तो मैंने भी शेर पेश किया, तो पता चला उसमें वहीं पर उस्ताद मोहतरम, अब तो उस्ताद मोहतरम बासी फारूकी, तो बड़ा नाम अनवर जलालपुरी साहब के बाद अगर एक बड़ी अजीम शख्सियत निज़ामत के हवाले से देखा जाए तो बासी फारूकी साहब का बड़ा नाम, बासी भाई वहाँ मौजूद थे। तो मैंने शेर पढ़ा और उन्होंने उस मिसरे को थोड़ी सी तरमीम करके कहा अब ऐसे पढ़ो, तो अरे साहब मज़ा आ गया। तो बर्दस्ता उन्होंने अनवर जलालपुरी साहब ने कहा कि लीजिए साहब आप इससे बेहतर क्या, बासिफ मौजूद हैं, आप इनसे बेहतर क्या होगा, और वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि किसी और शायर को आप तस्लीम करेंगे तो आपको दुश्वारी आएगी। वजह यह है कि भाई वो दूसरी चीज़ें होती हैं, और एक पढ़ा लिखा अगर शायर तुम्हारा उस्ताद होगा तो जाहिर सी बात है। तो हमने कहा, फिर मैंने उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप तो पुलिस अफसर हैं, आप वक्त दे पाएंगे, ये वो दुनिया भर का। मैंने कहा सर आप पूरी कोशिश करूँगा। खैर उन्होंने मुझ पर फोकस किया और आज जो कुछ भी हूँ वो उस्ताद मोहतरम बासी फारूकी साहब की मोहब्बतों और उनकी दुआओं का समरा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है हमारे उसमें, जब साफ साफ उन्होंने कहा कि मैंने साहिल के कलाम में कहीं एक मिसरा तहमद की तरह नहीं जोड़ा। तो ये अच्छी बात है। मेरी शायरी को उन्होंने जो परखा और परखने के बाद उसमें जो इस्लाह की पूरी, मतलब उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नहीं, जैसे आमतौर पर माजरत चाहूँगा कि बहुत से शुरा इकराम हैं अपने शागिर्दों को पकड़ा देते हैं कि जाओ गज़ल ले जाओ पढ़ लो, और वो अपनी समझ के पढ़ के काम चला लेते हैं। तो शायरी का मज़ा यही है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नुकसान कर रहे हैं शायर का, आप उससे शायर नहीं बना रहे हैं, आप तो केवल उसको परचेज करके जैसे कोई चीज़ खरीद के दे रहे हैं, तो वो कब तक चलेगी। तो ये अल्लाह की तरफ से ये अता है इंसान को। अगर कोई चीज़ हासिल है तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसको और मैच्योरिटी कैसे लाई जा सकती है, खूबसूरत और कैसे बनाया जा सकता है, जहन को वो उसमें ज़हानत और बेहतर कैसे पैदा की जा सकती है। तो ये उस्ताद मोहतरम का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा उस्ताद होता है तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और ज़िंदगी के मसाइल आसान हो जाते हैं। सही बात है। तो साहिल साहब हम चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी के, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, यादगार लम्हात होते हैं जो हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाया करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हात हमारे चैनल के नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे आप?
हाँ देखिए, ऐसा है ना कि एक तो यही बता दूं सबसे पहले कि जो गज़ल का मामला है, तो गज़ल के दौर जब बात शुरू होती है, शायरी की बात शुरू होती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है रूमानियत का मामला कहीं ना कहीं जहन नशीन होता है। और जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट लाइफ से ही कहीं ना कहीं वो प्यार मोहब्बत की चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे वो उसने आगे बढ़ाया, तो वो भी एक हिस्सा रहा है यादगार। ये भी है कि ये कहीं ना कहीं कोई मोहब्बत थी जो आज बाद में परवान चढ़ी, वो हालात के साथ वक्त चीज़ें बिगड़ जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन खुशी की बात है कि कम से कम चलिए किसी बहाने से ही वो जज्बा तारी हुआ, और मैं समझता हूँ कि इसमें एक अलग मुकाम मिला। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं कॉलेज में से निकला था, तब गौरीशंकर मिनिस्टर प्लानिंग प्रोटोकॉल हमारे यहाँ से मिनिस्टर हुआ करते थे। उस टाइम मैं कुछ टाइम के लिए इटावा ज़िले का यूथ का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था, तो वो अपना PRO बना के लाए। तो एक अच्छा वक्त गुजरा हमारा 89 में। मैं यहाँ 89 में जो है गौरीशंकर मिनिस्टर प्लानिंग प्रोटोकॉल का PRO था, तो इधर कैपिटल के सामने से जो है सीधे अंदर जाते थे, तो बहुत अच्छा दौर गुजरा। गौरीशंकर जी से बड़ा मुतासिर हुआ। ही वॉज वेरी लर्नेड पर्सनैलिटी, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो वो लम्हात ज़िंदगी के आपके यादगार लम्हात, यकीनन वो यादगार लम्हात। ठीक। तो साहिल साहब, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत, एक आइडियल शख्सियत होती है। वैसे तो हम लोग मुसलमान हैं, तो जाहिर सी बात है मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेशक हमारे सरकारी, हमारे लिए आइडियल, पूरी इंसानियत के लिए यही आइडियल है। लेकिन दुनिया में भी कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं हम, जिसकी तरह बनना चाहते हैं। तो कोई आपकी आइडियल शख्सियत? अयाज भाई, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो आइडियल जो है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर आइडियल तो कोई हो ही नहीं सकता। और हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसी उम्मत में हैं, ऐसी शख्सियत की उम्मत में हैं जो अव्वलीन भी है और आखरीन भी है। तो हम इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं। एक बात। दूसरी बात, दुनियावी एतबार से देखा जाए तो मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत, उस हिसाब से डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को मैं दिल से मतलब तस्लीम करता हूँ, उनकी शायरी को, उनके कैरेक्टर को, और उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। और उसके बाद दौरे हाजिर के हवाले से देखें तो रिसेंटली लर्नेड पर्सनैलिटी में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो है, हमारे प्रेसिडेंट कलाम साहब जो है, उनसे बड़ा मुतासिर। उन्होंने जब कहा था कि सपने वो नहीं होते जो रात को देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाएं और जो आपको सोने न दें। तो ये चीज़ जो है, यकीनन जब आप मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तो उसमें जो पैशन, जो जुनून पैदा करते हैं, जुनून होता है इंसान को जो आगे ले जाता है। आप में ठीक है, बहुत सी आप में खुसूसियात हो सकती हैं, लेकिन उन खुसूसियात के लिए वो उस लेवल तक, उस लेवल का वर्क करना होता है, उस लेवल का डिवोशन चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है। तो जब वो सब शामिल हाल होता है, तब जाके कहीं शख्स वो शख्सियत की तरफ जाता है। बेशक है। तो हालात हाजरा को देखते हुए साहिल साहब, जो आजकल के हालात माहौल हैं सब देख ही रहे हैं मुल्क के भी, तो इस चैनल बज़्म नातो अदब के ज़रिए आप कुछ पैगाम हमारी कौम को, हमारे समाज को, और जो आपकी फील्ड के उद्बा शोरा हजरात खास करके, उनके लिए इस चैनल के ज़रिए से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है साहब कि अयाज भाई, वक्त अपना काम करता रहता है और वक्त के हिसाब से चीज़ें दाएं बाएं होती रहती हैं, सब कुछ, ये बात सही है। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बेशक। लबो लवाब पूरा दारोमदार जो है इसी पे मुनस्सर है कि अगर इंसानियत नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आप जो हैं, हाँ, ये 125 करोड़ लोग घूम रहे हैं, तो कितने लोग हैं उसमें इंसानियत के तकाजा कितने पूरा करते हैं। हमारा अपना मानना है कि इंसान, जो इंसानी जज्बा है वो अगर आपके अंदर कायम है, और आप अगर दूसरे के दर्द को अपना दर्द महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए आपसे ज़्यादा नसीब वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको दूसरे का दर्द महसूस हो रहा है। अगर आपको दूसरे का दर्द, उसके कर्ब, उसकी उदासी, बेचैनी की तस्वीरें आपके सामने से गुजर हो रही हैं और आपका दिल नहीं लरज़ रहा, तो माफ़ कीजिएगा, फिर आप इंसानों में नहीं। तो हमारा अपना मानना है, और मुझे खुशी है, मुझे ये बात की खुशी है कि बतौर शायर मुझे रेख्ता ने एडमिट किया है। रेख्ता वालों ने अभी गाय बगाए वो हमारे शेर को कोट करते रहते हैं अपने उस पर चैनल पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, इंस्टा हो। और अच्छी खुशी की बात है कि कोविड के दौरान रेख्ता ने मुझसे मैसेज बॉक्स में ट्विटर पे कहा कि साहिल जी, हम चाहते हैं कि वो एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं कोविड के हवाले से, वो सुबह कभी तो आएगी, तो हम चाहते हैं कोई पॉजिटिविटी लिए हुए कोई नज़्म या गज़ल आप पेश करें। तो हमने कहा मैं कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, यूनिफॉर्म में। तो हमने कहा यूनिफॉर्म तो बड़ा मुश्किल है। कि नहीं आप परेशान मत होइए, आप तहत में पढ़ दीजिए, ये यूनिफॉर्म में रहेंगे तो लोगों में एक मैसेज जाएगा बतौर पुलिस अफसर। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने साहब 2-3 दिन कोशिश की,
और 2-3 दिन में ही माशाल्लाह मैंने कहा कि ताज़ा कलाम अगर कहें तो बात कुछ और है। तो मैंने उस पर जो है कोविड के हवाले से एक गज़ल कही और उसको अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रेख्ता ने टेलीकास्ट किया। बड़ी बात रही तो यहाँ तो उसमें वही था कि मैं उसके गज़ल के चंद अशार पेश कर दूँ कि अभी हम आपसे गुजारिश ही करने जा रहे थे कि आप अपनी गज़ल के भी चंद अशार सुनाएं। तो उस गज़ल से पहले मैं जो आपने कहा मैं आपकी उस बात की तायद कर दूँ चैनल के जरिए तो बस भी ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ है नहीं। देखिए बाबा ये कोरोना ने ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसको अच्छे ढंग से जी लो, लोगों के काम आ जाओ। सच बात यह है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शय को मौत का मज़ा चखना है, आना है, जो आया है उसे जाना है। तो यार कुछ जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको याद रखें, और नहीं याद रखें तो कम से कम इतना आप कर जाएँ जो लोगों में एक पैगाम पहुँच जाए और लोग आपके उस बताए हुए रास्ते को एक अच्छा रास्ता मानते हुए उस पर अमल करें। और अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका सवाब भी आपको मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में जो है वो मददगार साबित होगा। तो गज़ल का मतला और चंद अशार आपकी मोहब्बतों के हवाले कि नस्ल नौ के लिए आदाब वफ़ा कुछ भी नहीं, नस्ल नौ के लिए आदाब वफ़ा कुछ भी नहीं, उसकी नज़रों में बुजुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं, उसकी नज़रों में बुजुर्गों की दुआ कुछ भी नहीं। चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ, चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत, चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। वाह। चाहता हूँ मैं उसे दुनिया की दौलत दे दूँ और मेरे पास दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं। मौत बेमानी है, मौत बेमानी है जब सर पे कफन बांध लिया। शेर देखो यार अयाज भाई के, मौत बेमानी है जब सर पे कफन बांध लिया। अब चिरागों के हवाले, अब इन चिरागों के माजरत चाहूँगा कि मौत बेमानी है जब सर पे कफन बांध लिया, मौत बेमानी है जब सर पे कफन बांध लिया, इन चिरागों के मुकाबले ये हवा कुछ भी नहीं। मिसरा थोड़ा सा अटक रहा था कि मौत बेमानी है जब सर पे कफन बांध लिया, इन चिरागों के मुकाबले ये हवा कुछ भी नहीं। और अयाज भाई जिस शेर के लिए मैंने ये गज़ल पूरी पढ़ी, वो शेर और वो मेरा पैगाम आवाम के लिए कि आओ दौरे हज़र के हवाले से जो आपने कहा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो पैगाम ये है कि इस शेर के साथ ये पैगाम देना चाहूँगा कि आओ तकसीम करें गंगो जमन की खुशबू, आओ तकसीम करें गंगो जमन की खुशबू, देखो दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आओ तकसीम करें गंगो जमन की खुशबू, देखो दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, देखो दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और मकताबी आपकी मोहब्बतों के हवाले कि लाख शिकवे थे मेरे जहन में फिर भी साहिल, लाख शिकवे थे मेरे जहन में फिर भी साहिल, सामने बैठा रहा उससे कहा कुछ भी नहीं। लाख शिकवे, बहुत शुक्रिया। लाख शिकवे थे मेरे जहन में फिर भी साहिल, सामने बैठा रहा उससे कहा कुछ भी नहीं, सामने बैठा रहा उससे कहा कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से जो रेख्ता सी बात चल रही थी, रेख्ता ने मुझसे जो कहा था, तो वो दौरे ये बाबा का जो दौर चल रहा है अभी भी चल ही रहा है एक तरह से, तो उसमें दुआइया कुछ शेर हो गए हैं। मैं समझता हूँ 2-4 शेर वो भी पेश कर दूँ कि बाबा का कहर जारी। जी बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और रेख्ता ने चूँकि बताया आपको कि इस गज़ल को अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सबको टेलीकास्ट किया और मुझे खुशी है और बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने। अभी तक मैं समझता हूँ लाखों लोगों ने विजिट किया उसको। तो वो गज़ल का मतला है। अच्छा, ये अच्छा है कि सोशल डिस्टेंसिंग से वो गज़ल का मतला शुरू होता है और वो सुबह कभी तो आएगी, जो उनका उन्वान था तो उस पर वो ख़त्म फजीर होती है गज़ल, जिसमें हौसले की बात है, वो सुबह कभी तो आएगी। तो गज़ल का मतला है कि उम्मीद की किरण कि जो शाम है तो सुबह होगी। तो गज़ल का मतला समात फरमाए कि बाबा का कहर जारी है, ज़रा तुम फासला रखना, बाबा का कहर जारी है, जरा तुम फासला रखना, सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना। बाबा का कहर जारी है, जरा तुम फासला रखना, सभी की खैरियत के वास्ते लब पर दुआ रखना, जो मुश्किल में पड़े हैं और जिनका है नहीं कोई,
जो मुश्किल में पड़े हैं और जिनका है नहीं कोई कोई, मदद के वास्ते उनसे भी थोड़ा राब्ता रखना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा। मदद के वास्ते उनसे भी थोड़ा राब्ता रखना। बहुत अच्छा शेर, बहुत शुक्रिया। जो मुश्किल में पड़े हैं और जिनका है नहीं कोई, मदद के वास्ते उनसे भी थोड़ा राब्ता रखना। हमदर्दी से भरा हुआ शेर, जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये नस्ल नौ के लिए शेर, इसमें एक आ गया है कि चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, मगर अपने बड़ों से मशवरे का रास्ता रखना। वाह वाह वाह, चलो माना, बहुत शुक्रिया। चलो माना कि तुमको फैसले लेना भी आता है, मगर अपने बड़ों से मशवरे का रास्ता रखना, मगर अपने बड़ों से मशवरे का रास्ता रखना। उसूलों से बना लो जिंदगी बेहतर जमाने में, उसूलों से बना लो जिंदगी बेहतर जमाने में। जो बेहतर है जमाने में तुम उनसे वास्ता रखना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जो बेहतर है जमाने में तुम उनसे उसूलों से बना लो जिंदगी बेहतर जमाने में, जो बेहतर, बहुत शुक्रिया, जो बेहतर है जमाने में तुम उनसे वास्ता रखना। और एक शेर यूं भी कोविड के हवाले से चल रही है गजल कि बहुत मुमकिन तुम्हारे अपने सारे खैरियत से हों, बहुत मुमकिन तुम्हारे अपने सारे खैरियत से हों। बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खोया, बहुत मुमकिन तुम्हारे अपने सारे खैरियत से हों, मगर उनसे मुसलसल खैरियत का सिलसिला रखना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मगर उनसे मुसलसल खैरियत का सिलसिला रखना, मगर उनसे मुसलसल खैरियत का सिलसिला रखना। और शेर बतौर खास के ये राहे आजमाइश है जी, तुम्हें इससे गुजरना है। ये राहे आजमाइश है, ये दौरे आजमाइश है, ये राहे आजमाइश है, तुम्हें इससे गुजरना है। बस इतनी शर्त है इसमें खुदा को रहनुमा रखना। वाह वाह वाह, ये दौरे आजमाइश है, इसमें खुदा को रहनुमा रखना, ये तुम्हें इससे गुजरना है। बेशक, बस इतनी शर्त है इसमें खुदा को रहनुमा रखना। और वो उनका प्रोग्राम जो कि वो सुबह कभी तो आएगी, तो एक उम्मीद की किरण इंसान के जहन में रहना चाहिए। और मकता भी आपकी मोहब्बतों के हवाले और आपकी जहमतें तमाम कि अंधेरी रात गुजरेगी, शहर भी आएगी साहिल, अंधेरी रात गुजरेगी, शहर भी आएगी साहिल, छटेगी तीरगी, बस तुम जरा सा हौसला रखना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अंधेरी रात गुजरेगी, शहर भी आएगी साहिल, छटेगी तीरगी, बस तुम जरा सा हौसला रखना। छटेगी तीरगी, बस तुम जरा सा हौसला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती और बहुत ही मियारी अशार हमारे नाज़रीन को सुनाए और अपना बहुत इतना बिजी शेड्यूल से अपना विभागीय काम छोड़कर और जो भी है खिदमत के लिए आप यहाँ पे ये भी अयाज भाई ज़रूरी है कि हम आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ अच्छी बात अगर आपके ज़बान से आवाम तक पहुँच रही है और आवाम अगर थोड़ा सा भी उस पर गौर व फिक्र कर रहा है और कर रही है, और अगर थोड़ा सा भी लोगों का जहन आप उससे हट के और अच्छे काम की तरफ राग़िब हो रहा है, तो ये आपके लिए बड़ा अचीवमेंट है। मेरे लिए यही बहुत है कि मेरे एक पैगाम को लोग दिल से महसूस करें और उस पर अमल पैरा हों। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, हम बदलेंगे, ज़माना बदलेगा और जहन व दिल भी बदलेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत की बात है, मोहब्बत के साथ रहेगी। तो बस यही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस शेर को कि सभी के दिल में बसने का हुनर तुम सीख लो साहिल, सभी के दिल में बसने का हुनर तुम सीख लो साहिल। तुम्हारे बाद भी तुमको ज़माना याद रखेगा, तुम्हारे बाद भी तुमको ज़माना याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी हजरात का, जो भी नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। और बस यही है कि अच्छा दौर कुछ नहीं होता है, आप जिस दौर में हैं आप उस दौर को खुद अच्छा बनाते हैं। आप अपने सोच को अच्छा रखें, आप दिलो दिमाग के बीच में गैप ना आने दें, इधर उधर की बातों पर गौर ना करें और इंसानियत के करीब रहें। अगर आप इंसानियत के करीब रहेंगे तो इंशाअल्लाह ज़माना अपने आप बेहतर होगा। दुनिया बहुत अच्छी है, आप उसको अच्छे ढंग से लीजिए। हम ही हैं, हम अपने आप को मान के चलते हैं। ख़राब अच्छा हम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। बराए करम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, अच्छा मैसेज दें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, लोगों के गमगुसार बने, लोगों की दुख सुख में शरीक हों। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है और सिर्फ यही ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल साहब, हम चाहेंगे कि हमारी जो तंजीम है फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नात व अदब, उसके लिए कुछ दुआइया कलमात कहना चाहेंगे। जी, मैं अयाज़ भाई सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फैज़ान गरीब नवाज एसोसिएशन की तरफ से जो ये पहल की जा रही है, सोशल कॉज में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं, कौम के लिए आप कोशा हैं, उनकी बेहतरी के लिए, बाबूदी के लिए, ये बड़ी बात है, ये खिदमत खल्क है। अल्लाह इसका अजर आप तमामी हजरात को नसीब करे। और
फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये गरीब, मिस्कीन, लाचार, बेसहारा, बेवाओं और सबकी मदद कर रहे हैं, तो ये इंसानियत का बहुत बड़ा काम है। इसको आप अल्लाह इसको बरकरार रखे, आप सभी को कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाए, और इसी तरह से आप कोशा रहें, और ये आपकी तंजीम गामजन रहे उन गरीबों, मजलूमों और बेसहाराओं के लिए जिनके लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। यकीनन ये बड़ा काम है, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है तंजीम, और आप तमामी अराकीन को हम इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको इसमें आपको कामयाबी अता करे और किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश ना आए। और जिस लायक मैं हाज़िर हूँ, मैं भी इंशाल्लाह मैं आपकी तंजीम से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, चूँकि ये सोशल कॉज के लिए आप कर रहे हैं, इसलिए दिल करता है कि इस तरह की चीज़ों से जुड़ना चाहिए, हर इंसान को जुड़ना चाहिए, जिसके अंदर इंसानियत उसको जुड़ना चाहिए। और ना तो मनकबत से भी आप जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आसियो ये न कहो कोई सहारा ही नहीं, आसियो ये न कहो, नाते पाक का मतलब याद आ गया मुझे कि आसियो ये न कहो कोई सहारा ही नहीं, तुमने सरकारे मदीना को पुकारा ही नहीं। वाह। आसियो ये न कहो कोई सहारा ही नहीं, तुमने सरकारे मदीना को पुकारा ही नहीं। और याज भाई कि इश्क दुनिया से तो है घाटे का सौदा, लेकिन इश्क दुनिया से तो है घाटे का सौदा, लेकिन इसके सरकारे दो आलम में खसारा ही नहीं, इसके सरकारे दो आलम में खसारा ही नहीं, इसके सरकारे दो आलम में खसारा ही नहीं। तो बहुत बहुत दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको ये नेक अमल पर और मजबूती से कदम रखने की तौफीक अता फरमाए और आपकी तमाम परेशानियात, मुश्किलात को आसान करे। आपके इस नेक काम में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और उसमें मदद को आगे आएँ। अल्लाह ऐसे लोगों की और मज़ीद फहरिस्त आपके साथ जुड़े, इसके लिए दुआ गो हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। मेरे लिए खुशनसीबी कि इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बना और तमाम नाज़रीन तक मैं अपनी बात पहुँचाने में मैं कामयाब रहा। मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही कीमती और मेयारी अशार भी आपने सुना, बड़ी बहुत तबीयत खुश हुई आपके अशार सुन के। बहुत शुक्रिया। और मेन चीज़ होती है हजरत ये है कि आप बहुत बड़े शायर हैं, अदीब हैं, कुछ भी हैं जी, XYZ। अगर आपका इखलाक अच्छा है और आपका किरदार अच्छा है तो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। किरदार पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप हार्ट रेंडिंग पर्सनालिटी है। मेरी मुलाकात बहुत कम ही आपसे पहली बार हुई, तो बस आपकी नज़र एक शेर से मैं इस प्रोग्राम का इंटरव्यू का इख्तिताम करूँगा कि चिरागे शाम हूँ जुल्मत में जगमगाऊँगा, चिरागे शाम हूँ जुल्मत में जगमगाऊँगा, और मुझे संभाल के रखना, मैं काम आऊँगा। क्या बात है, वाह वाह नज़र है। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत साहिल साहब, हम आपकी अदबी और शेरी खिदमात के एतराफ़ में अपनी तंजीम फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नातो अदब कानपुर की जानिब से एक तौसीफ़ी सनद से आपको नवाजना चाहेंगे, उसको कबूल करिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, आज आपने मुल्क के वो मशहूर व मारूफ़ शायर जिनको दुनियाए अदब में मोहम्मद अली साहिल साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उनके बारे में जाना, उनकी हयात व खिदमात के बारे में जाना, और बहुत ही उम्दा, आला और मेयारी कलाम भी साहिल साहब ने आपको सुनाया। वो भी, उसके लिए हम हज़रत के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, अपना कीमती वक्त निकाल कर। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह से हम आपकी मुलाकात मुल्क के वो मशहूर व मारूफ़ शख्सियात जिन्होंने शख्स से शख्सियत तक का सफ़र तय किया, उनसे इस चैनल बज़्म नातो अदब के ज़रिए कराते रहेंगे, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारा, आपका, हम सबका हामी व नासिर हो। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ अयाद अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।